हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को 1 लाख घरों में पहुंचाऊंगा। रामलॉर्ड बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दमुक रहे। सर्वप्रथम आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम रामलॉर्ड बौद्ध है। मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूं भारत के संविधान का। पिछले साल मुझे बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा गार्डन में जाने का अवसर मिला था, जहां बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा गार्डन में उन्होंने संकल्प लिया था कि हमको अछूतोद्धार करने के लिए जो उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसको मिटाने के लिए जो संकल्प लिया था, उसी संकल्प भूमि में मुझे जाने का अवसर मिला। तो हमने भी संकल्प लिया है कि मैं बाबा साहब का छोटा सिपाही हूँ और हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये संकल्प लिया है। वहाँ लाखों लोग इकट्ठा थे, सब लोग अपना अपना अलग अलग संकल्प ले रहे थे। हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को 1 लाख घरों में पहुँचाऊँगा और सबको बताऊंगा कि इसमें आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं और इस संविधान के मूल उद्देश्य क्या है। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन ये संविधान को न हमारे सिलेबस में पढ़ाया गया, न किसी को, न पब्लिक में इस तरह से पब्लिश किया गया कि जो है हर घर में संविधान की किताब हो जैसे और लोगों की राष्ट्रीय पुस्तकें होती हैं। तो हमने संकल्प लिया कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 लाख घरों में ये संविधान की पुस्तकें पहुंचाऊंगा और उनको बताऊंगा कि संविधान के उद्देश्य क्या है, आपके मूल कर्तव्य क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। इसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमारे क्या संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे क्या संवैधानिक कर्तव्य हैं। तो इसी रास्ते पर मैं चल चुका हूँ। करीब 20,000 के लगभग घरों में मैं पहुँच चुका हूँ। प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों से मिलता हूँ और उनको संविधान के बारे में उनसे चर्चा करता हूँ। जिनको आवश्यकता होती है वो मुझसे ले लेते हैं और उनको कहता हूँ कि ये किताब अपने घर में अपनी टेबल पर वहीं रखिए जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ आपके रिलेटिव्स आते हैं। हर आदमी को जो है इसको पढ़ना चाहिए और अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और वर्तमान में तो इसी संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा और सचेत होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप अपने संविधान, अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझिए। टीवी में तो खैर दिखाया नहीं जाता, इसके बारे में बताया ही नहीं जाता कि इसका एक सीरियल चलना चाहिए संविधान पे, लेकिन वो चलाया नहीं जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि चलाया जाए जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। तो हार्ड कापी इस नाते ज़रूरी है कि हार्ड कापी गायब नहीं हो सकती सर। आपका मोबाइल से जो मैटर है गायब हो जाएगा, टीवी से जो मैटर है गायब हो जाएगा, लेकिन ये हार्ड कापी अगर आपके घर में रहती है और आपके टेबल पर रहती है तो हर कोई, जैसे आपका मिलने वाला या आपके बच्चे सब देखते हैं कि हमारे भाई साहब, हमारे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब लाए हैं। तो ये भारत के संविधान की हार्ड कापी होना बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए समर्पित हैं और निकल पड़े हैं इस कारवां को लेकर के। तो हार्ड कापी इसी नाते मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अमिट है, ये मिटती नहीं है। और बाकी जैसा आपने कहा कि कोई भी देश वो हर देश अपने संविधान के हिसाब से चलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे इम्पॉर्टेंट संविधान है। इसी नाते बाबा साहब का नाम पूरे दुनिया में जाना जाता है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है। और बाबा साहब खैर विद्वान तो थे ही, इतने बड़े विद्वान थे कि दुनिया के सारे विद्वानों में उनका सबसे ऊपर नाम है। लेकिन अब ये जो संविधान का जो कारवां जो हमने निकाला हुआ है कि जो है हम इस पे निकले हुए हैं संविधान की कारवां पे, कि अगर ये संविधान पहुंचाएंगे तो बाबा साहब के विचार पहुंचेंगे और बाबा साहब के विचार पहुंचेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी और अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। सर एक कोई है आईपीएस है, उन्होंने संविधान का दिल्ली से अभी उन्होंने प्रकाशित कराया है, वो इंटरनेट पर भी है।
लेकिन संविधान काव्य अलग चीज़ है और ये कोई धार्मिक ग्रंथ तो है नहीं, ये तो राष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्रीय पुस्तक है। तो इसको काव्य के रूप में अगर उन्होंने बना लिया है तो वो अच्छा उनको पढ़ने सीखने का तरीका है। लेकिन ये तो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में और तमाम जो आपके बच्चे पढ़ते हैं उनके सिलेबस में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। काव्य ग्रंथ थोड़ा है ये, काव्य तो कैसा भी बनाया जा सकता है, ये कोई काल्पनिक ग्रंथ है नहीं, ये तो वास्तविक ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए सबको। और इसी नाते मैं उस काव्य पे उतना नहीं फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन याद करने के लिए इसमें इतना बढ़िया तरीके से इसको लिखा हुआ है कि आप इसका खाली जो विषय सूची होता है, विषय सूची पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए आधा संविधान आपने पढ़ लिया। इस तरह से इसमें बहुत हर आर्टिकल के बारे में, हर भाग के बारे में सब एकदम साफ साफ लिखा है। जैसे आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, और नंबर 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन। इस तरह से अगर खाली आप इसकी विषय सूची पढ़ लीजिए, भाग 1 है, भाग 1 में तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में आपका नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, और इसके बाद में आपके भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 5 में आपका संघ है जिसमें कार्यपालिका है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से इसको आप खाली पढ़ लीजिए, इसकी विषय सूची पढ़ लीजिए तो समझ आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। आप समझ लीजिए भारत का संविधान का मुख्य चीज़ आपने पढ़ लिया है। और ये जो इसका प्रियम्बुल आपने पढ़ लिया तो प्रियम्बुल इस संविधान की आत्मा है। आत्मा पे तो मैं नहीं विश्वास करता हूँ, मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, लेकिन संविधान का जो जिस्ट है वो केवल उसका जो है आपका ये इसका प्रियम्बुल है। प्रियम्बुल आप पढ़ लीजिए तो आप समझ लीजिए कि संविधान की क्या मानसिकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, इसमें 289 लोगों के दस्तखत हैं, सब लोगों ने मिल करके इसको जो है पारित किया, पास किया है, और इसके लेखक थे हमारे बाबा साहब। तो ये इस नाते मैं चाहता हूँ कि ये संविधान की हार्ड कापी हर घर में हो। बाकी कोई कविता के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहा है, कोई गीत के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहा है, ये अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, ना उसका जो है कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। उस पर ये कहते हैं कि लोगों को ये इतनी अच्छी किताब है, ये 150 रुपये इस पर ऑनलाइन प्राइस है, इसको मैं 100 रुपये में घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ये हार्ड कापी अगर रहेगी तो हमेशा के लिए रहेगी, 50 साल के लिए रहेगी ये, और इसको हर आदमी को रखना चाहिए। जैसे आदमी अपने घर में रखता है, गीता रखता है, कुरान रखता है, हर घर में आपको रामायण मिल जाएगी, हर घर में आपको दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा मिल जाएगा, लेकिन भारत के संविधान की किताब नहीं मिलेगी। तो इस नाते हमने जो है ये जो संकल्प लिया हुआ है, इस संकल्प में मैं चल पड़ा हूँ। और आपसे गुजारिश है कि लोगों को प्रेरित करें कि वो संविधान को पढ़ें और अपने कर्तव्य और अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कि जैसे कई लोग होते हैं एलएलबी कर लेते हैं, और लेकिन संविधान के प्रति उनकी जो भावना है वो इतनी प्रबल नहीं होती। मैंने देखा है कि जो है संविधान को इतना महत्व नहीं देखते हैं, उसको प्रोपगेट नहीं करते हैं। जबकि आप जो है लॉ ग्रेजुएट भी नहीं हैं, उसके बाद भी आपका जो है जैसे संविधान पढ़ने की जो है ललक पैदा हुई, और जैसे तो ये आपका क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? भाई साहब, मैंने संविधान पूरा पढ़ा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक लॉ ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, लॉ फर्स्ट ईयर में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक सब्जेक्ट है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं लॉ वाले लोग, तो उनको एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो अपने खाली बस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए या अपना सब्जेक्ट पास करने के लिए वो लोग तैयार करते हैं। मैं जाता हूँ आपके इसी कचहरी में जाता हूँ, तमाम वकील लोग इसको जो है संविधान की किताब ले लेते हैं, तो मैं यही कहता हूँ ये तो आपका सब्जेक्ट रहा, कहीं ठीक है सब्जेक्ट रहा, जब पढ़े थे तो पढ़े थे, अब हमको पुनः पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस नाते संविधान तो पढ़ना ही चाहिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, तभी आपको कंठस्थ होगा। संविधान इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे, किताब घर में रखेंगे तभी तो जानेंगे कि संविधान कौन सी बला है, क्या इसमें लिखा हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने इसमें क्या, इसमें कौन सी चीज़ है जो सबके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में लिखा। संविधान का सबसे बड़ा जो अधिकार मिला हुआ है वोट का अधिकार। जी, वोट का अधिकार जो संविधान में प्रदत्त हुआ है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें नीचे राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक की वोट की वैल्यू एक है,
ये बहुत ऊंची बात है। और समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की जो बात की गई है वो भी बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब के एक छोटे जो सिपाही अभी थे, मान्यवर साहब इस समय दुनिया में नहीं है, वो कहते थे, एक कलम को लेकर के, एक पेन के लेकर के उदाहरण देते थे वो, कि जैसे ये पेन ऐसे खड़ा है, वर्टिकल में है, इसको ये जो है ये हॉरिजॉन्टल में है, ये जो है क्या बोलता है, इसको ऐसे कर दिया था बाबा साहब ने, समानता ला दिया था। माने ऊंच नीच का भेदभाव इस संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो ख़त्म करने की कोशिश करी, और 5000 साल का जो इनका मनवाद की जो व्यवस्थाएं थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। और इसमें बहुत अच्छा किया है कि संविधान के लागू होने के बाद जितनी भी समाज से जो विघटन पैदा करने वाली बुक्स थी उनको सबको निरस्त कर दिया है इस संविधान ने। तो इस नाते इस संविधान की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और इसको सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और हर भारतीय नागरिक को इसको आत्मसात करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब अभी बड़ी अशिक्षा है। हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते रहते हैं, लेकिन गांव के यहाँ तक कि हमने देखा एक आध लेबर क्लास के लोग जो देखते हैं कि अरे सर ये संविधान की किताब लाइए, एक ले दीजिए, हमारा नाती पढ़ता है, वो ले जा पढ़ेगा, वो परचेज़ करके ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपने हमसे ये सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।